ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से आप और हम सभी को प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी शिव भक्त जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को भगवान शिव की ही कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से इस पवित्र पावन भूमि पर बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान श्रीमती सरोज रिंगरी, भूपेंद्र जी रिंगरी, सरपंच नकपुरा, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। श्री ओमेश्वर यादव जी, राजू भाई, सरपंच संघ अध्यक्ष श्रीमती प्रेमलता यादव जी, एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। श्रीमती जूही संजय चौबे, संयोजिका प्रिया जी साहू जी, एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। नकपुरा दुर्ग चल रहा है, नकपुरा दुर्ग से हैं जो इस पवित्र पावन कथा के मुख्य यजमान पद ग्रहण कर रहे हैं, जो इस कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। पास ही में विराजमान पार्श्वनाथ भगवान का दिगंबर आनंदमय जैन तीर्थ नमन करते हुए भगवान शिव की पवित्र आनंदमय कथा जो इस पवित्र पावन भूमि को प्राप्त हुई है, ये हमारे जीवन को सार्थक करने वाली है। प्रेशर बड़ा, अंदर का प्रेशर नहीं, हमारे जीवन को आनंदित करने वाली है। ध्यान रखें कि ये शिव महापुराण की कथा, ये भगवान की पवित्र कथा जब अपने नज़दीकी क्षेत्र में या अपने पास में होती है तो कहीं ना कहीं ये मानकर चलें कि भगवान ओगड़दानी की ही कुछ कृपा, कुछ करुणा, उनकी ही कुछ दया होगी। कथा के मंडप में पहुंचकर आप इस कथा का जो लाभ ले रहे हैं, ये कहीं ना कहीं देवाधिदेव महादेव की कृपा है, करुणा है, उनकी उदारता है, ये उनकी दया है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, कपटी भभूत में खजाना कुबेर का। गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, बोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू।
ठंड का ये समय है, चारों तरफ कोहरा भी रहता है, शीतलहर भी चलती है, और उस बीच में ठंड को भी ना देखते हुए, शीतलहर को भी ना देखते हुए आप इतने भारी संख्या में यहाँ खुले मैदान में बैठे हो, ये शिव की कृपा है, ये भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा है। और कहीं ना कहीं लगता है कि आप सब मेरे देवादिदेव महादेव के जरूर पूर्व में रिश्तेदार रहे होंगे, इसलिए बाबा ने आपको यहाँ पर बिठाया है। शादियों का सीजन भी चल रहा है, खूब शादियां हो रही हैं, लोग अपने अपने रिश्तेदारों के यहाँ जा रहे हैं, आप भी अपने रिश्तेदार के यहाँ आए हो, यही तो शिव की कृपा है। कहते हैं कि कोई पुराना संबंध आपका हमारा शिव जी से रहा होगा, कोई पुराना संबंध आपका और हमारा भगवान देवादिदेव महादेव से रहा होगा, जो इस संसार सागर में जन्म लेने के बाद भी हम शिव से दूर नहीं हैं, भगवान से दूर नहीं। अच्छे लोग मिल जाएं आपको, कोई अच्छी बातें आपसे करें, अच्छा व्यवहार करें, अच्छे लोगों का संग आपको मिल जाए, तो समझ लेना कि आप जरूर पूर्व में पहले अगले जन्म में स्वर्ग में निवास करते थे, इसलिए आपको सब अच्छे आपको सब अच्छे मिल रहा है, सब श्रेष्ठ मिल रहा है। और यदि आपको कुछ लोग ऐसे मिल जाएं जो दिन रात आपको परेशान करते हो, कष्ट देते हो, तकलीफ देते हो, कुछ ना कुछ तकलीफें रोज की लाकर खड़े कर देते हो, तो समझ लेना पहले नरक भोग कर आए थे, उसमें से थोड़ा सा कुछ हिसाब रह गया होगा, तो ऐसे लोगों का संग मिला है जो आज भी हमको भुगता है। पिछले जन्म का कोई सुख, पिछले जन्म का कोई अच्छा कर्म हमें अच्छे लोगों की संगति में लेकर जाता है। बहुत अच्छे लोगों से मिलना हो जाए, बहुत अच्छे लोगों का संग मिल जाए, तो समझ लेना कि पूर्व का कोई सुख, पूर्व का कोई क्रम अच्छा रहा हो। और यहाँ जन्म लेने के बाद, मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद, मनुष्य देह धारण करने के बाद भी अगर कष्ट भोग रहे हो, मानव देह धारण करने के बाद भी अगर कष्ट मिल रहा है, तो समझ लो कि पूर्व का कोई लेन देन रह गया होगा। तुम्हारा बंगला कैसा है, कितने बंगले हैं, कितने घर हैं, ये वक्त आएगा तब दुनिया को मालूम पड़ जाएगा। तुम्हारे पास में कितनी दौलत है, ये वक्त बता देगा। तुम्हारे पास में कितनी संपदा है, ये वक्त बता देगा। पर तुम्हारी उम्र कितनी है, कितने समय तुम जिंदा रहोगे, ये दुनिया में कोई नहीं बता सकता। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई आपका वक्त बता दे कि तू कल मरेगा, कि परसों मरेगा, कि नरसों मरेगा, कि आज मरेगा, कि 2 घंटे में मरेगा, कि 5 घंटे में मरेगा। ये किसी की सामर्थ्यता नहीं बताने की।
क्यों? परमात्मा ने आपको और हमको जो जन्म दिया उसमें वक्त बनाकर नहीं भेजा कि तुम इतने साल जीवित रहोगे, इतने समय तुम रहोगे और फिर वापस चले जाओ। मेरे शिव ने, मेरे ओघड़दानी ने, मेरे शंकर भगवान ने, मेरे शंभू ने, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी ने आपको कह दिया कि तुम संसार सागर में जा रहे हो, पर मैं तुमको ये नहीं बता के भेज रहा हूं कि तुम कितने साल जियोगे। मैं तुमको ये बताकर नहीं भेज रहा हूं कि तुम कितने साल जीवित रहोगे, कितने साल रहो पाओगे, पर इतना जरूर कहकर जा रहा हूं। भगवान शिव ने कहा कि मैं तुझे संसार सागर में भेज रहा हूं, तुझे बताकर नहीं भेज रहा कि तू कितने साल जीवित रहेगा, कितने साल अच्छा रहेगा, पर इतना जरूर कह रहा हूं कि तू जितने साल भी संसार में रहे, अगर तू मेरा नाम लेता रहेगा तो फिर अगला जन्म तेरा पृथ्वी पर नहीं होगा और तू मेरे धाम में निवास करेगा। जैसे एक अच्छा पढ़ने वाला बालक, एक अच्छी एजुकेशन करने वाला स्टूडेंट, बच्चा खूब पढ़े, मां क्या कहती है उससे? अच्छा पढ़ लेगा तो तू अच्छा इंजीनियर बन जाएगा, अच्छा पढ़ लेगा तो तू अच्छा कलेक्टर बन जाएगा, अच्छा पढ़ लेगा तो अच्छा एसपी बन जाएगा, अच्छा डॉक्टर बन जाएगा। पढ़ाई कर, खूब विद्या अध्ययन कर, खूब शिक्षा पर ध्यान दो, खूब पढ़ो। और साथ में फिर मां क्या कहती है? अगर नहीं पढ़ेगा तो फिर गाय चराना, नहीं पढ़ेगा तो फिर जो दुकान धंधा पानी है वो संभालना। तो बच्चे को मां दोनों चीजें बता रही है कि अच्छा पढ़ाई कर तो तू डॉक्टर बन सकता है, अच्छी पढ़ाई कर तो इंजीनियर बन सकता है, अच्छी पढ़ाई कर तो तू कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, आईजी, कमिश्नर सब कुछ बन सकता। और नहीं पढ़ेगा तो फिर तो कुछ नहीं कर सकता। पिता जो काम कर रहे हैं, दुकान छोटी सी कर रहे हैं, वही दुकान तुझे करना है। मेहनत कर रहे हैं, वैसी मेहनत तुझे करना। उसी तरह दो बातें हैं। जैसे माँ अपने बच्चे से कहती है कि तू पढ़ेगा, अच्छी एजुकेशन करेगा, अच्छी शिक्षा अध्ययन करेगा तो तू बहुत ऊपर तक जाएगा, बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाएगा। नहीं पढ़ेगा तो ये प्रॉब्लम तेरी जिंदगी में आकर खड़ी हो जाएगी। उसी तरह ये भगवान शिव की कथा भी कह रही है। ये भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है, उसी तरह ये भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रहे हैं। अगर संसार में जन्म लेने के बाद आपने अगर भगवान देवादिदेव महादेव से हृदय लगाया, भगवान शिव से यदि आपने दिल लगा लिया, तो ये निश्चित है कि फिर संसार सागर में उलझना नहीं पड़ेगा। वो सुलझाकर अपनी ओर आसक्त कर लेगा, अपनी ओर कर लेगा। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला।
कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पूर्व का अच्छा कर्म होगा, कोई पिछले जन्म का। ये जितने यजमान परिवार यहाँ बैठे हैं, श्रीमती सरोज रिगरी जी, भूपेंद्र रिगरी जी, सरपंच नकपुरा के ओमेश्वर यादव जी हैं, सरपंच संघ महाध्यक्ष श्रीमती प्रेमलता यादव जी हैं, श्रीमती जूही संजय चौबे जी हैं, संयोजका प्रिया साहू जी हैं नकपुरा से। इन सभी को मैं इसलिए साधुवाद दूं कि कहीं ना कहीं कोई आपके पूर्वजों का, आपके माता पिता की कोई अच्छाई रही होगी, कोई पुण्याई रही होगी, आपके दादा परदादा की कोई पुण्याई रही होगी, जो आप यजमान पद ग्रहण कर कर इतने शिव भक्तों को कथा का रसतत्व ग्रहण करा रहे। ये कोई पुण्याई है, ये कोई पूर्व का किया हुआ अच्छा भाव हमारे जीवन में रहा होगा, जो आप और हम इस पवित्र शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं। एक क्षण की भी यदि शिव महापुराण की कथा हमने हमारी जिंदगी में उतारी है तो उसका फल जरूर मिलता है, उसका लाभ जरूर मिलता है। और जिस भाव से आप श्रवण करने के लिए बैठे हो, सबका अपना अपना एक उद्देश्य है कथा को सुनने का। जिस भाव से आप कथा का रसतत्व ग्रहण करने के लिए बैठे हो, जिस भाव से, आज कथा का पहला दिन है, 5 दिन की कथा है। 17 तारीख से चालू हुई है, 21 तारीख को विराम हो जाएगी। 1 बजे से 4 बजे तक नकपुरा जिला दुर्ग में यह कथा चल रही है। जिस भाव से आप श्रवण करने के लिए बैठे हो, जो तुम्हारी कामना है, जिस कामना से आप भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा को सुनने के लिए बैठे हो, बाबा वो कामना पूर्ण जरूर करेगा। बस उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपका समर्पण। कितने भरोसे के साथ, कितने विश्वास के साथ भगवान देवाधिदेव महादेव का भजन कर रहे हो, ये आप पे निर्भर करता है। किसी ने पूछा कि शिव महापुराण की कथा में जाकर क्यों बैठना चाहिए। अपने क्षेत्र में अगर शिव महापुराण की कथा हो रही हो तो अपने क्षेत्र में आकर उस कथा का रसतत्व ग्रहण क्यों करना चाहिए, किस लिए? रेडियम किस किस ने देखा है? गाड़ी पे चिपका रहता है, हाथ उठाओ जरा जल्दी से। सबने देखा है रेडियम गाड़ी पे चिपका रहता है। ऐसे रेडियम नहीं चमकता, पर जैसे ही थोड़ा सा भी प्रकाश उस रेडियम पर पड़ा और वो रेडियम, जम के बोलो, चमकता। रेडियम ऐसे नहीं चमकेगा, रेडियम पर प्रकाश पड़ा और वो रेडियम चमका। रेडियम पर थोड़ा सा प्रकाश आया और वो रेडियम चमका। रेडियम ऐसे चमकने वाला नहीं। अब कोई कहे कि रेडियम चमक तो है ही नहीं रहा साहब, जबरदस्ती का हमने लगा कर रखा है, रेडियम चमक ही नहीं रहा है, इतने दिन से हमने लगा कर रखा है, चमक ही नहीं रहा है। तो किसी ने कहा गाड़ी पर लगे रहने दो, जब गाड़ी आप लेकर जाओगे, कहीं किसी गाड़ी की लाइट पड़ गई, प्रकाश पड़ गया, चमक पड़ गई, तो तुम भी चमक जाओगे। नहीं साहब, हमने इतने दिन से लगा कर रखा है, ये तो चमक ही नहीं रहा, इतने दिन से लगा कर रखा है, ये चमक ही नहीं रहा।
हम तो इतना प्रयास कर रहे हैं, ये चमक ही नहीं रहा। ये चमक क्यों नहीं रहा? तो कहा इसको लगे रहने दो। कई लोग कहते हैं हम कथा में जाकर क्यों बैठे, शिव महापुराण की कथा क्यों सुने, हम मंदिर में जाकर एक लोटा जल क्यों चढ़ाएं, हम शंकर जी के मंदिर क्यों जाएं, हम शिवालय में क्यों जाएं, हम शंकर के देवालय क्यों जाएं, हम शंकर जी के मंदिर में इतने समय से जल चढ़ा रहे हैं, हम शिव जी के मंदिर में 3 महीने से जल चढ़ा रहे हैं, हम शंकर जी की कथा इतने समय से सुन रहे हैं, हम भगवान शंकर की कथा इतने दिनों से धारण कर रहे हैं, क्यों फिर भी हमारा भाग्य नहीं चमक रहा? ध्यान देना, शिव महापुराण की कथा पंडाल में जाकर जब आप सुनते हो, समझ लो कि पंडाल की रज, भूमि की मिट्टी जब आपके शरीर से लगती है, समझ लेना कि रेडियम आप पर चिपक गया और एक ना एक दिन फिर शंकर की चमक आपको चमका कर ही रहती है। शिव की चमक चमका कर रहेगी। एक पत्र है, अच्छा है। तो आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिव शक्ति में, जिसमें आप लोगों को प्रत्येक दिन प्रदीप मिश्रा जी के मुख्य बिंदु से शिव पुराण का कथा देखने और सुनने को मिलेगा। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अब अभी कथा क्या चल रही थी कि रेडियम लगा है, चमकेगा कब? बोलो चमके जब उस पे प्रकाश पड़ेगा। आप कथा सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो। जब ये रेडियम तुम्हारे शरीर से चिपक गया है, शिव की कथा तुमसे लग गई है, शिव पुराण की मिट्टी जब तुम्हारे शरीर से चिपक गई है, तो एक ना एक दिन शंकर का प्रकाश पड़ेगा और तुम चमकोगे जरूर, ये निश्चित चमकोगे। आप शिव के उस भजन में डूबोगे जरूर। करो भक्ति शिव की, करो भजन भगवान शंकर का। लोग कहते हैं पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या लाभ है, पंडाल में बैठकर कथा क्यों सुनना चाहिए? क्यों शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए लोग पंडाल के अंदर जाकर बैठते हैं? उसका कारण केवल इतना सा है कि वो मिट्टी नहीं, उस रज को वो अपने शरीर में लगाकर बाबा के प्रकाश का इंतजार करते हैं। और जिस दिन शिव की कृपा दृष्टि का प्रकाश हम पर पड़ता है, उस दिन हमारी जिंदगी चमकना प्रारंभ हो जाती है, चमकना प्रारंभ। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया। पीछे वाले भी दोनों हाथों से बड़े भाव के साथ बोलते हुए, फल पाया नहीं खालियों से लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, नहीं खालियों से लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाली, लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले से, लुटा दिया भंडार काशी वाले। भगवान शिव पर भरोसा किया हुआ कभी टूटता नहीं। ये साधारण रिश्ते टूट सकते हैं, ये साधारण संबंध टूट सकते हैं,
पर भगवान देवाधिदेव महादेव पर करा हुआ भरोसा कभी टूटता नहीं। शिव पर करा हुआ विश्वास, भगवान शंकर पर करा हुआ भरोसा, भगवान शिव पर करा हुआ दृढ़ विश्वास कभी टूटता नहीं है। आप किस भाव से आयो, क्यों कथा सुनने आयो, किस लिए आयो, भगवान शंकर से क्या कहने के लिए आयो, शिव महापुराण की कथा को क्यों धारण करने के लिए आयो, क्या भगवान से विनती करने के लिए आयो। 5 दिन बैठकर रहकर कथा का रसतत्व आप ग्रहण कर रहे हो और बाबा से क्या विनय करने के लिए आए हो, यह आप पर निर्भर करता है। शिव क्या देंगे, कैसे देंगे, कब देंगे, ये उन पर निर्भर करता है। अरे बाबा की भैया कह रहे हैं कि कर्जा बहुत ज़्यादा था, चुकाना मुश्किल था, पर मैंने भी भिलाई की कथा में जाकर बाबा से विनती कर दी थी कि 11 पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगा, बस मेहनत भी खूब करूंगा, तो मेरा पूरा कर्जा जो लाखों में है वो चुकवा दे। और आज बाबा ने पूरा कर्जा चुकवा दिया और ये 11वां पंडाल की कथा चल रही है। ये शिव है, ये शंकर, इसी को ओघड़दानी, इसी को शंभू कहते, इसी को त्रिकालदर्शी कहते। कितना विश्वास है आपका शिव पर, यह आप पर निर्भर करता है। 5 दिन में हमें भगवान शिव को पहचानना है और भगवान शंकर से अपने मन की बात कहना, और कुछ भी नहीं। और जो रात्रि को रुकने वाले हैं उनसे निवेदन करूंगा कि पंडाल में जब आप सोते हैं, रहते हैं, पूर्ण सुरक्षा के साथ में रहें और साथ में भगवान देवाधिदेव महादेव की अविरल भक्ति करते रहें। अविरल भक्ति, उस भक्ति को धारण करते रहे, भजन करते रहे। जितनी देर रहो यहां उतनी देर आपके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप भगवत भजन में लीन रहो। आए हो बाबा के दरवाजे पर भगवान से प्रार्थना करने के लिए, ऐसा कोई स्थान मत छोड़ो जिस स्थान पर बैठकर हम भगवत नाम ना लें। कितनी सुंदर एक कथा आती है कि देवता और असुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया। शिव महापुराण का ये बड़ा सुंदर चरित्र है। मंथन किया, और केवल देवता और असुर मंथन नहीं कर रहे हैं। शिव महापुराण ये भी कहती है कि अपने घर में रहकर कुछ देर रात्रि को जब विश्राम करा करो, विश्राम के समय पर थोड़ी देर विचारों का मंथन भी करा करो। आज के समय में लोग विचारों का मंथन नहीं करते, मोबाइल का मंथन करते रहते दिन भर बैठ के। रात को सोएंगे, पति अपना मोबाइल पकड़ा है, पत्नी अपना मोबाइल पकड़ी है, बेटे बेटी अपने मोबाइल पकड़े हुए हैं, और सोते सोते भी आखिरी में जब बहुत तेज नींद आने लगती है तब मोबाइल तो भी स्विच ऑफ करने से पहले, मतलब नेट बंद करने से पहले भी एक आध बार सोते सोते भी फिर उठा के देख ही लेते। वापिस रख दिया, सो रही है तो भी ध्यान में आया, वापिस देखती हूं मैसेज करा कि नहीं करा, फिर उठाया, फिर देखा, वापिस। अब कहां गया विचारों का मंथन?
और कितना विचित्र समय चल रहा है, थोड़ा अंदाजा लगाइएगा। कितना विचित्र समय चल रहा है, जरा अंदाजा लगाइएगा आज का समय कितना विचित्र है। एक भाई बहन यदि अपना फोटो स्टेटस पे लगाते हैं तो उनको लिखना पड़ता है माय सिस्टर, मेरी बहन। बुआ के साथ फोटो लगता है तो लिखना पड़ता है मेरी बुआ जी हैं, आज आई थी, उनके साथ फोटो लगाया। चाची जी के साथ मेरी आंटी हैं, उनके साथ फोटो लगाया। क्यों? क्योंकि आज के समय के व्यक्ति की दृष्टि और बुद्धि इतनी विचित्र होती चली जा रही है कि कोई भी अगर मोबाइल पर फोटो दिखता है तो उसकी तुरंत सोच और निगाह बदल जाती है और वो गलत सोचना प्रारंभ कर देता है। मतलब इतनी विचित्र बुद्धि लोगों की हो गई, इतनी विचित्र सोच हो गई। क्या संसार में कोई दूसरे रिश्ते नहीं रहे, कोई संबंध नहीं रहे? शिव महापुराण की कथा कथी है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कथा है। मंथन हुआ, उस मंथन में हलाहल विष निकला। जरा संबंध देखिएगा, रिश्ता देखिएगा, कितना विचित्र कथा का वर्णन किया गया कि रात्रि को सोने से पहले मोबाइल का मंथन मत करिए, रात्रि को सोने से पहले मोबाइल को मत देखिए, रात्रि को सोने से पहले अपने विचारों का मंथन करिए। घर में क्या हुआ, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, बच्चों की शिक्षा कैसे ग्रहण कराना है, कौन सी कोचिंग कराना है, कौन सी ट्यूशन देना है, कौन सी चिकित्सा कराना है। अगर भगवान ने हमको धन दिया है, पैसा दिया है, हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने नगर में कोई बच्चा पढ़ने में कमजोर है तो उस बच्चे का शिक्षा अपने को कराना है। ये विचार, ये सोच, ये मंथन अपने अंदर होना चाहिए। और हमने पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, 1 रुपए का दान किसी को मत दो, अठन्नी भी किसी को मत दो, अपने पास रखो। कहां लगाना? अपने पड़ोस में, अपने मोहल्ले में कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, उसको शिक्षा की जरूरत है और वो पढ़ना चाहता है पर उसके पास में पैसा नहीं है, उस बच्चे की शिक्षा में लगाना प्रारंभ करो। तुम्हारे बेटे की तरह वो भी एक दिन तुम्हारा नाम रोशन करेगा। आप 1 रुपया किसी को मत दीजिए, मत दान करो, मत दो किसी को। तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारी सोसाइटी में, तुम्हारे पड़ोस में कोई बीमार पड़ा है, उसके पास में चिकित्सा का पैसा नहीं है, प्रयास करो कि तुम्हारे थोड़े से पैसे से उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाए, उसको अच्छी चिकित्सा मिल जाए। भगवान ने यदि आपको लायक बनाया है, भगवान ने अगर आपको गाड़ी का मालिक बनाया है, भगवान ने यदि तुमको गाड़ी दी है, मालिक बनाया है, और मोहल्ले में, पड़ोस में अगर कोई एकदम बीमार पड़ गया, सूचना मिली, भैया मेरा बेटा बीमार है, ऑटो नहीं मिल रहा, गाड़ी नहीं मिल रही, भगवान को धन्यवाद देना, आज तूने मेरी गाड़ी को सफल कर दिया, किसी के काम तो आ रही है, किसी की जिंदगी तो संवार रही है। कितना विचित्र जमाना हो गया कि लोगों की सोच बदल गई। कोई पड़ा हुआ है तो पड़े रहने दो, कोई एक्सीडेंट हो गया तो रोड पर तड़प रहा है तो तड़पने दो, किसी के यहाँ आग लग रही है तो मुस्कुरा रहे हो, किसी के यहाँ घात लग रही है तो मुस्कुरा रहे हो, किसी के यहाँ चोरी हो रही है तो मुस्कुरा रहे हो। ये कहाँ हो गया? ये संसार सागर कैसे जा रहा है, किस गर्त की ओर बढ़ रहा है? विचार करिए। मेरे देवादिदेव महादेव ने, सारे देवताओं ने अमृत पिया, पर मेरे शंकर भगवान ने मंथन में निकला हुआ पूरा विष पी लिया। क्यों? क्योंकि ये दुनिया को नष्ट कर देगा। अगर मैंने रख दिया तो देवता भी बर्बाद हो जाएंगे, गंधर्व, असुर, कन्नर, नाग सब बर्बाद हो जाएंगे, पशु पक्षी भी बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए इस विष को मुझे पीना पड़ेगा। ये विष मैं पीता हूं, ये मंथन है, इसको मंथन कहते हैं कि मंथन में यह निकला कि विष में पीता हूं, यह विष दुनिया को बर्बाद कर देगा, इस विष को मैं धारण करता हूं।
यदि बस्तर गिदम दंतेवाड़ा की यदि आप लोगों ने कथा सुनी होगी तो उसमें एक पत्र आया था। उस पत्र में एक बहन जी ने पत्र लिखा था। उस पत्र में लिखा था कि हमारे दंतेवाड़ा क्षेत्र में, ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र में, जहां पर लोगों के अंदर भय था, वहां पहली बार हर हर महादेव सुनने को मिल रहा है। ये शिव की कृपा। भय मुक्त कब हुए आप? जब आपके भीतर से भय चला गया। एक पत्र अच्छा है, देखिए। कथा का प्रस्तुति मध्य प्रदेश सीहोर से किया जा रहा है। कथा का वाचक प्रदीप मिश्रा के द्वारा किया जा रहा है और आप सभी तक शिव शक्ति यूट्यूब चैनल द्वारा पहुंचाया जा रहा है। इसे आप सभी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। कितना कहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र भाई मोदी जी को, कितना कितना कहते हैं। लोग हंसते, इन्होंने चाय का किया तो इन्होंने ये किया। माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को कितना कहते हैं, ये तो बाबा जी हैं, ये तो ये है। कितना, तो जिस पर दुनिया हंसी है, इतिहास उसी ने रचा है। हंसो, कितना हंसो। और याद रखना मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे नवयुवक बच्चा बच्ची, इस बात का ध्यान रखना, तुम्हारे दोस्त तुम पर हंसते हैं, ये पढ़ नहीं सकता, इसको कुछ याद नहीं रहता, ट्यूशन में फेल है, ये बच्चा ऐसा है, ये बच्चा वैसा है। घबराना नहीं। मेरा परमात्मा अगर संसार में जन्म दिया है, तुम कितने भी फेल हो जाओ, पर तुम्हें परमात्मा ने एक ना एक हुनर ऐसा दिया है, अगर तुमने उस हुनर को निखार लिया तो एक दिन तुम भी इतिहास रचकर मानोगे, ये निश्चित है। क्यों घबराना? किस लिए घबराना? जिस पर दुनिया हंसी है, खूब हंसते हैं लोग, हंसने का काम है, ताना देने का काम है दुनिया का, पर घबराना नहीं। जब हमारे सुपुत्र चिरंजीवी पंडित राघव जी मिश्रा जी ने कथा प्रारंभ करी, तब उन्होंने एक बात कही, पिताजी लोग हंसेंगे, कुछ भी बोलेंगे। हमने कहा लोग हंसेंगे, ताना कसेंगे, कसने दो। दुनिया की रीति है, तुम कुछ नहीं करोगे तो भी हंसेंगे और कुछ करोगे तो भी हंसेंगे। इसलिए अपने कर्म को करते हुए आगे बढ़ो, मेहनत करो, परिश्रम करो, संघर्ष करो, और अपने अंदर जो भोलेनाथ की दिव्य ज्योति अपने अंदर विराजमान है, उस ज्योति का दर्शन संपूर्ण जगत को करो। संपूर्ण जगत, संपूर्ण जगत। महाराज, और जब उस ज्योति का दर्शन संपूर्ण जगत करेगा तो हंसने पर भी, ताना कसने पर भी वो शिव संभाल लेगा, वो ओघड़दानी संभालेगा। मेरी नवयुवक बेटियों को, मेरे नवयुवक बेटाओं को, मेरी बेटियों को, मेरी जीजियों को, मेरे जीजाओं को, कई बेटियां कहती हैं हमारी शादी हो गई, अब हम पढ़ाई करें तो कैसे करें, हमारी शादी हो गई, अब हम बच्चों को संभालें कि हम विद्याध्ययन करें, हमारी शादी हो गई, अब हमको नौकरी नहीं लग सकती। कौन कहता नौकरी नहीं लग सकती? कौन कहता है कि तुम पढ़ाई नहीं कर सकते? भले शादी हो जाए, ब्याह हो जाए। कई बेटे कहते हैं अब तो हम परिवार में फंस गए गुरुजी, अब तो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अब क्या हम पढ़ाई करेंगे? करो, अभी तुम में वो बल है, अभी तुम में वो एनर्जी है, अभी से हार गए हिम्मत, खूब मेहनत करो, कैसे नहीं फल मिलेगा। हिम्मत मत हारना,
और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर जरा सी हम पर। वो कृपा करेगा, जरूर करेगा। आप अपना ध्यान केंद्रित रखना, भटकना नहीं, अपने मन को पूरा पक्का रखना। शिव संभाल लेगा, शिव संभाल, शंकर संभाल। क्यों भटके? देव अधिदेव महादेव ने सामने से विष आया, विष कौन पिएगा? शंकर कहते हैं पार्वती इस विष को मैं पीऊंगा। मैं? हाँ, मेरे स्वामी विष पिएंगे? हाँ, देवता तो अमृत पी रहे हैं, उनको पीने दो, उनको पीने, महाराज उनको पीने। और बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले से बिछड़े, भोले जी से बिछड़े, महादेव से बिछड़े, भोले जी से बिछड़े महादेव से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले 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 से बिछड़े, ओ भोले जी से बिछड़े, महादेव से बिछड़े, भोले जी से बिछड़े महादेव से बिछड़े, ओ भोले जी से बिछड़े, महादेव से बिछड़े, भोले जी से बिछड़े महादेव से बिछड़े, बहुत दिन हो गए भोले 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 से बिछड़े, शंभो मेरे भोले बाबा को साप ही भाले, मेरे भोले बाबा को साप ही भाले, मेरे भोले बाबा को साप ही भाले, मेरे भोले बाबा को साप ही भाले। कथा का प्रस्तुति मध्य प्रदेश सीहोर से किया जा रहा है। कथा का वाचक प्रदीप मिश्रा के द्वारा किया जा रहा है और आप सभी तक शिव शक्ति यूट्यूब चैनल द्वारा पहुंचाया जा रहा है। इसे आप सभी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अमृत पीने वाले को देवता कहते हैं, देव कहते हैं।
और विष पीने वाले को देव अधिदेव महादेव कहते हैं। विष पी गए। और विष भगवान देव अधिदेव महादेव ने जैसे पिया, कंठ पर वो विष आया, गले में वो विष आया। और जैसे ही कंठ पर विष आया, मां जगत जननी पार्वती, मां दुर्गा भवानी, मां आद्य शक्ति, मां पार्वती जी कंठ में जाकर उस विष को रोक ली। उस विष को मां पार्वती जी ने रोक लिया। शिव उस विष के तपन से करहा रहे थे। देखिएगा जरा, बहुत ध्यान देने वाली कथा है। लंका का राजा रावण कैलाश पर्वत उठाने के लिए गया था। हाथ भगवान देव अधिदेव महादेव का पर्वत कोई उठाना साधारण नहीं है। अहंकार के वश उठा रहा था, इसलिए नहीं उठा। अगर प्रेम के वश उठाता तो लंका के राजा रावण के हाथ में भी कैलाश चला जाता। यदि प्रेम वश उठाता तो, और यदि प्रेम से लंका का राजा रावण अगर उठाता कैलाश पर्वत तो उसके हाथ में होता। पर वो पर्वत उठाते समय हाथ भगवान ने अपने पांव का अंगूठा थोड़ा सा नीचे करा भोलेनाथ ने, और हाथ टूटने लगे, दबने लगे। तब रावण ने भगवान शिव को पुकारा। शिव को चारण किया भगवान शंकर के नाम का। भगवान शंकर को जो पुकारा, स्तुति करी है शिव की कि ये मेरे हाथ टूट रहे हैं, ये मेरे हाथ दब रहे हैं। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि गलती हो गई जो मैंने अहंकार के वश आपको उठाया। अहंकार वश। ध्यान देना थोड़ा सा, एक बहुत सुंदर प्रसंग यहां वर्णित होता है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, जितने भी यहाँ कथा में बैठे हैं उनको मैं नमन कर कर कहूँगा। और जितने आस्था चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में, पूरे देशों में, विदेशों में बैठकर इस पवित्र कथा का जो लाभ ले रहे हैं, उनसे भी निवेदन करूँगा कि मेरे शिव को पाने के लिए दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरे शिव को पाने के लिए बहुत आडंबर की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरे शिव को पाने के लिए बहुत अहंकार की जरूरत नहीं पड़ती है। शिव पुराण कहती है मेरे शिव को पाने के लिए केवल प्रेम का एक लोटा जल चढ़ जाए तो मेरे शंकर प्रसन्न हो जाए। केवल प्रेम का एक लोटा जल सारी समस्या का हल। एक लोटा जल प्रेम का, वात्सल्यता का, स्नेह का, करुणा का, शक्ति भक्ति के साथ आप शिव जी को चढ़ाइए। शिव को तुम्हारे शक्ति से भी मतलब नहीं, शिव जी को भक्ति से मतलब है, भक्ति से। एक पत्र में एक बहन जी ने लिखा है, कभी कभी हम शंकर भगवान को ब्रश से रगड़ देते हैं। भगवान भोलेनाथ जी भी सोचते होंगे किसके हाथ में आ गया।
महाराज शिव जी को ब्रश से रगड़ने की जरूरत नहीं है। फिर किसी ने कहा कि हम भोलेनाथ जी को जब काले पड़ जाते हैं तो हम उन पे नींबू लगा के रगड़ देते हैं। ना ना नहीं, ना नींबू का रस, ना नींबू, और ना ही ब्रश, ना साबुन, ना तुम्हारा सर्फ, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बाबा को अगर रगड़ना ही है तो हल्दी डालो, जल डालो और बाबा को अच्छे से हल्दी और चंदन से लेपन कर कर खूब रगड़ो। कौन मना कर रहा है? जरूरी नहीं कि सर्फ, साबुन या ब्रश लगाओगे या बहुत नींबू का रस लगा के उनको रगड़ोगे तो ही साफ होंगे। ना ना, प्रेम। और भगत के बस में है भोलेनाथ, भगत के वश में है भोलेनाथ। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत गए की जान भगत के वश में है भोलेनाथ। भगत प्रेम। लंका के राजा रावण ने अहंकार रखकर कैलाश पर्वत को उठाना चाहा, हाथ दब गए। 20 भुजा का बल, हजारों हाथों का बल लंका के राजा रावण ने लगा दिया तो भी उठा नहीं पाए। अगर उठा नहीं था, प्रेम के बल पर उठा लेते, उठ जाते। प्रेम के बल पर। एक प्रसंग है, पहले कभी स्मरण में नहीं आया पर आज स्मरण में आया है, नकपुरा में, तो बड़े सावधानी से सुनिएगा। एक बार मां आद्य शक्ति पार्वती अपनी सखी गजमुखी के पास गई। क्या नाम था उनकी सहेली का? गजमुखी। जम के बोलो, गजमुखी। उनकी सखी गजमुखी के पास गई। ध्यान देना थोड़ा सा। एक शिवजी के गण नंदी और एक पार्वती जी की सहेली गजमुखी। कहते हैं शंकर भगवान के गण नंदी इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे कि उनको देखकर अप्सराएं भी उनकी ओर आसक्त हो जाती थी। इतने सुंदर थे, इतने सुंदर। तब बाबा देवादिदेव महादेव की आराधना में नंदी लग गए। शिवजी ने कहा वर मांगो, तुमको क्या चाहिए? तो कहा कि मेरा मुख बदल दो, मुझे ये मनुष्य का चेहरा नहीं चाहिए। क्यों? अगर ये चेहरा रहेगा तो लोग मेरी ओर आसक्त होंगे और मैं आपकी भक्ति नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए मुझे ये चेहरा हटाकर आप नंदी का चेहरा लगा दीजिए और मुझे आपका शिष्य बना। दूसरे नंबर पर है माता पार्वती जी की सहेली गजमुखी। इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर, जो आज के ज़माने में दिन भर इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर और ना जाने कौन कौन से वो सोशल मीडिया पे आप जितनी भी सुंदर सुंदर कहते हो ना, कितनी सुंदर, कितनी सुंदर, ये सब जितनी दुनिया की सुंदरता है पार्वती जी के साथ रहने वाली एक उनकी सखी गजमुखी के चरणों की धूल के बराबर है। चरणों की धूल के बराबर। इतनी सुंदर थी गजमुखी। एक दिन गजमुखी आई पार्वती जी के पास। गौरा, गौरा, गौरा। गौरा ने कहा क्या बात है, क्या हो गया? एक वर चाहती हूं तुमसे। क्या वर है? बस मैं चाहती हूं कि जब भी मैं तेरे साथ चलूं पूरी दुनिया की दृष्टि केवल तुझ पर रहे
मुझको कोई ना देखे, ऐसा वर चाहिए। पार्वती जी ने कहा इतनी स्त्री की सुंदरता तो उसके चेहरे से ही होती है, और तू ऐसा वर मांग रही? नहीं नहीं नहीं, मुझे मुझे बस तू वर दे दे, ऐसा वर दे दे। पार्वती जी ने कहा तुझे जो अच्छा लगे वो प्राप्त कर ले, मुझे हाथी का मुख लगा दे। हाथी का, ठीक है। गजमुखी हो गई पार्वती जी, बहुत सुंदर। अब एक बार गजमुखी ने नंदी से संवाद कर लिया। बहुत सुंदर प्रसंग है, थोड़ा ध्यान देना। पहली बार स्मरण में आया इसलिए उसको सुनाने का मन कर गया। बहुत सुंदर। गजमुखी ने नंदी से एक बार संवाद कर लिया। दोनों की खींचातानी होने लगी। नंदी कहने लगे भोलेनाथ जी के भार को मैं अपने कंधे पर लेकर चलता हूं, मेरी पीठ पर शिव और शक्ति दोनों विराजमान होते हैं, मैं उन दोनों को भ्रमण कराते रहता हूं। देखा मुझ में बल, मैं शिव और शक्ति को अपनी पीठ पर बिठाकर घुमाता रहता हूं। गजमुखी सुनती रही, सुनती रही। गजमुखी ने कहा रे नंदी, ये तेरा भ्रम है कि तू शिव को उठाकर लेकर जा रहा। ये तेरा भ्रम है कि शंकर भगवान तेरी पीठ पर बैठकर जा रहे हैं। शंकर भगवान को लंका का राजा रावण भी ले जाना चाहता था, पर भगवान शंकर ने अपने अंगूठे को, मात्र पांव के अंगूठे के नख को इतना सा दबाया था और रावण ने पूरा बल लगा दिया था तो नहीं उठा पाया था। जरा सोच नंदी, वो तो शंकर भगवान की कृपा है तुझ पर, इसलिए शिव जब तुझ पर बैठते हैं हल्के हो जाते हैं, इसलिए तेरे साथ चले जाते हैं। पर नंदी मानने को तैयार नहीं। जब नंदी नहीं माना तब गजमुखी ने कहा कि नंदी मेरी बात मान ले। नंदी कहते नहीं नहीं, अगर तुम कहती हो कि शिव हल्के हो जाते हैं भक्त के लिए, तो तुम ऐसा कुछ कर कर बता दो कि शंकर भगवान तुम्हारे कहने पर बैठ जाए। ठीक है। आज गजमुखी पार्वती जी की आज्ञा लेकर तप साधना में बैठ गई। शिव जी प्रसन्न हो गए। क्या बात है गजमुखी, क्या चाहती हो? इतने दिनों से तुम तप साधना कर रही हो पार्वती की, आज मेरी तप साधना? क्या हुआ? बोलो गजमुखी, क्या चाहती हो? गजमुखी ने एक बेलपत्र का पत्ता दिया और बाबा भोलेनाथ जी से कहा, बाबा मेरा निवेदन है, इस पत्ते को मैं हवा में उड़ाऊंगी, आप उस पत्ते पर क्या बैठ जाओगे? शंकर भगवान बोलने लगे, अकेला बैठूं या पार्वती को भी बैठाऊं? गजमुखी बोली, इतने से पत्ते पर पार्वती भी बैठ जाएगी? शिव जी बोले, पार्वती को बिठाऊं, साथ में गणेश जी को भी बिठाऊं कि रिद्धि सिद्धि को भी बिठाऊं? गजमुखी ने कहा, इतने से पत्ते पर गणेश रिद्धि सिद्धि बैठ जाए। शिव जी बोले कि कार्तिकेय को भी बिठा लूं, कि अशोक सुंदरी को भी बिठा लूं, कि जया, विशाखा, सामरी बारी, दौतली, देव सबको बिठा लूं? इतना बड़ा परिवार सब बैठ जाएगा? इतने में शिव जी बोले कि भगवान विष्णु और लक्ष्मी को भी बिठा लूं क्या? कहा विष्णु लक्ष्मी, तू कहे तो ब्रह्मा ब्रह्माणी को, ब्रह्मा ब्रह्माणी, इंद्र इंद्राणी, 33 कोटि देवता इस पत्ते पर बिठा देता हूं, बोल गजमुखी। गजमुखी मुस्कुराकर बोली, ये सब तो नहीं, केवल आप बैठ जाइए। गजमुखी ने शिव नाम लेकर पत्ते को शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए बस थोड़ा सा उसको नीचे की ओर गिराया। उतनी देर में उस पत्ते के अधर पर मेरा शंकर आकर विराजमान हो गया। मेरा शिव उस पत्ते पर आकर विराजमान। आवाज लगाई, नंदी जल्दी आओ। तुम कहते थे मुझ में बल है, मैं शिव को पीठ पर बिठाता हूं। तुमसे ज्यादा बल एक बेलपत्री के पत्ते में है, जो पूरे 33 कोटि देवता को एक पत्ते पर बिठा सकता है। एक बेलपत्र के पत्र में वो बल होता है
एक बेलपत्र के पत्ते में वो बल होता है, पूरे ब्रह्मांड को वो अपने में समेटे रहता है। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, सुनो गजमुखी, आज मैं प्रसन्न हुआ, तुम्हें वर देता हूं। जब भी पृथ्वी पर मृत्युलोक में कोई पार्थिव शिवलिंग का पूजन करेगा और पार्थिव मिट्टी का जब कोई शिवलिंग बनाएगा, उस शिवलिंग को केवल थाली पर, पाटे पर या लक्कड़ पर नहीं, मेरा बेलपत्र रखकर जब उस पर कोई शिवलिंग का निर्माण करेगा, जो कामना वो चाहेगा उसकी कामना शिव उसी क्षण पूरा कर देगा, उसी क्षण पूरा। आप में से कितने लोग हैं जो पार्थिव लिंग का निर्माण करते हैं? हाथ उठाओ। करते हो सब? वैसे नहीं करते होगे तो सावन में अपन लोग सब मिलके ही करते। काय में बनाते हो? पात्र में। पात्र के अंदर जब शिवलिंग का निर्माण करते हो तो सबसे पहले नीचे एक बेलपत्र रखा, रखते हो? जम के तो बोलो, रखते हो ना? बहुत जरूरी है एक बेलपत्र। क्यों? कहते हैं जब हमने शिवलिंग बना लिया, पूजन चालू कर दी, पानी डालना प्रारंभ करा, ये तो मिट्टी है, धीरे धीरे पानी चढ़ते चढ़ते गलने लगती है। जब मिट्टी गलने लगती है, शिवलिंग थोड़ा 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 खंडित होने लगता है। मन में आता है कि हमने शिव जी की पूजन करी, शिवलिंग मिट्टी का था, गल रहा है, शहद चढ़ाने से, दूध चढ़ाने से, जल चढ़ाने से, अभिषेक करने से मिट्टी गलने लगी है, शिवलिंग खंडित होने लगा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, पार्थिव लिंग को, मिट्टी के शिवलिंग को जब हम बेलपत्र के ऊपर निर्माण करते हैं, पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं, तो वो मिट्टी का शिवलिंग अगर गल भी जाए, टूट भी जाए, पानी में बह भी जाए, तो याद रखना वो कभी खंडित नहीं माना जाता, वो अखंड ही माना जाता है। जब तक आपकी पूजन चलेगी तब तक वो अखंड ही माना जाएगा, जब तक उसका विसर्जन नहीं होगा। उसकी विसर्जन नहीं होगा तब तक वो अखंड कहलाएगा, अखंड। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी वो पानी में हमने रखे वो पानी चढ़ाते ना, वो उसमें छेद हो जाता, वो पूरा गल जाता। गलने दो ना, बेलपत्री पर है ना, बेलपत्र पर है ना, तो क्या चिंता? अखंड है, अखंड। कितना सुंदर कहा है शिव महापुराण के अंदर। गजमुखी का चरित्र यदि पढ़ेंगे तो गजमुखी के चरित्र में वर्णन आता है, यदि मन के आनंद के लिए आपको अगर शिव जी पर बेलपत्र चढ़ाना है तो पहले जल चढ़ाएंगे, जल के बाद हम बेलपत्र चढ़ाते हैं। बोलो चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते? पर जब कोई विशेष कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया, रोग से ग्रसित हो गया, बहुत बड़ा उसके साथ में दुख आकर खड़ा हो गया, बहुत बड़ी तकलीफ में वो घिर गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई तकलीफ में पड़ गया है, बहुत ज्यादा तकलीफ में आ गया, तो क्या करा जाता है? फिर पहले जल नहीं, पहले चढ़ता है बेलपत्र, उसके बाद चढ़ता है जल। क्यों? बाबा वो बीमार पड़ा है, आप इसको जैसे जल को झेलोगे उस बीमार व्यक्ति को झेल लेना, कुछ होने मत देना शंभू, उसको संभाल लेना। ये क्रिया तुरंत बदल जाती, तुरंत। इसका प्रमाण क्या है? एक पत्र में कथा का प्रस्तुति मध्य प्रदेश सीहोर से किया जा रहा है। कथा का वाचक प्रदीप मिश्रा के द्वारा किया जा रहा है और आप सभी तक शिव शक्ति यूट्यूब चैनल द्वारा पहुंचाया जा रहा है। इसे आप सभी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। की पूर्णता, भरोसे की पूर्णता शिव कथा कह रही है। भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है। भगवान गजमुखी ने एक बेलपत्र पर देवाधिदेव महादेव को विराजमान कर दिया। एक बेलपत्र की महत्वता को जो जान जाए उसकी जीवन आनंदित हो जाता है। एक बेलपत्र की महत्वता, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लगाया गया दीप, बेलपत्र के नीचे चढ़ाया गया जल, बेलपत्र के नीचे बैठकर चढ़े हुए जल का अपने ऊपर प्रोक्षण,
बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ब्राह्मणों का भोज, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर किसी सौभाग्यवती नारी को खीर का भोग, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर किया गया भोजन हमें अमृत की तुल्यता प्रदान कर देता है, अमृत की तुल्यता दे देता। इसीलिए कुबेरेश्वर धाम पर आने वाले, सीहोर कुबेर भंडारी के दरवाजे पर आने वाले जितने शिव भक्त होते हैं, जहां पीछे की ओर बेलपत्र की वाटिका है, जहां पर 11-21 पेड़ बेलपत्र के बहुत आनंद के साथ लगे हैं, उसके नजदीक में बैठकर लोग अपना भोजन बड़े भाव से ग्रहण करते हैं, भाव से वहां बैठकर। हाँ, ये जरूर है कि अभी कुबेरेश्वर धाम पर थोड़ा काम चल रहा है, तो बट वृक्ष के उधर भी काम चल रहा है और साथ में जहां बेल वाटिका है वहां भी काम चल रहा है, तो लोग कम पहुंच पाते। पर आने वाले समय में जब आप लोग कुबेर भंडारी के दरवाजे पर सीहोर पहुंचेंगे, तो जो बरसों 500-600 साल पुराना जो बट वृक्ष है उसका जब दर्शन करेंगे, बेल वृक्ष का वाटिका का दर्शन करेंगे, तुमरू का कॉरिडोर का दर्शन करेंगे, तो जीवन का एक आनंद आपको प्राप्त हो, आनंद। और हम आज प्रयास करेंगे, आज शाम को हम अगर फ्री रहेंगे तो शिव महापुराण में जहां पर बेल की इतनी महत्वता लिखी है कि बेलपत्र को चढ़ाने से, बेलपत्र के नीचे जल का प्रोक्षण करने से, बेलपत्र के पेड़ के नीचे जल चढ़ाने से, दीप लगाने से क्या क्या फल प्राप्त होता है, आज अगर होगा तो हम अपने YouTube पर भी उसको अवश्य पूरी पुराण में उसको पढ़ते हुए, दिखाते हुए उसका पूरा वर्णन करेंगे और आप लोगों को वो सोशल मीडिया से पहुंचे, प्रयास करेंगे दिखाने। शिव तत्व है, उसको समझो। कथा चल रही है मंथन की, और बड़ी विशालतम कथा है मंथन की, जिसको हमने इस पवित्र आनंद के साथ ग्रहण कर रहे हैं, मंथन की। और ये कथा आगे, इसमें बहुत सारा वर्णन है इस मंथन की कथा में, समय की सीमा है पर कथा की थोड़ी ना सीमा है, तो उसको हम प्रयास करेंगे। अभी देवराज नाम के ब्राह्मण का प्रसंग लेते हैं, और ये जो मंथन का प्रसंग है इसको कल इसको पुनः लिया जाएगा, और इसमें 3 तरह के पुष्प का जो वर्णन है इस मंथन के प्रसंग में। नारी के गर्भाशय में जो गांठ हो जाती है, वो गर्भाशय की गांठ समाप्त कैसे करी जाए, पुरुष के कहीं भी अंग के अंदर अगर वो गांठ पड़ जाती है तो उस गांठ को कैसे समाप्त किया जाए, उसके अंतर्गत ये मंथन का प्रसंग बड़ा सुंदर है। उसमें पुष्प की महत्वता कल के प्रसंग में उसका स्मरण करेंगे। आज देवराज ब्राह्मण का प्रसंग लेते हैं। तो कुछ देवराज नाम का ब्राह्मण जो कि अपने कर्म से वंचित हो गया था, चोरी करने लगा था और चोरी के धन को लेकर जा रहा था। शिवालय में जाकर उसको शरीर में ताप पड़ गया, बुखार आने लगा, शरीर उसका कांपने लगा, ठंड लगी शरीर बहुत। तब 2 क्षण की शिव महापुराण की कथा सुनी उसने और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्राणों को त्याग दिया, शिव के धाम चला गया, शंकर के। फिर वर्णन आता है एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण जिसकी धर्मपत्नी का नाम चंचुला था, पानी में डूबकर मर गया था, प्रेत योनि में पड़ गया था, पानी में डूबकर मर गया। गहरा जलाशय है, नदी, तालाब, बावड़ी, झरने, नदियां, कुएं, बावड़ी, ध्यान रखो छोटे बच्चे इसके पास ना जाए, जलाशय के पास ना जाए। बिंदुक प्राण छोड़ दिए, प्रेत योनि में पड़ गया। चंचुला देवी ने काशी में शिव पुराण कथा सुनकर पार्वती जी की सखी बन गई और फिर प्रार्थना करी तुमरुका जी से। शिव महापुराण के यजमान स्वयं देव अधिदेव महादेव ईश्वर जी गोरा जी बने और बड़े भाव से कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं। और पवित्र शिव महापुराण की कथा तुमरुका जी के मुख से प्रारंभ होती है। जोरदार ताली बजाएं ईश्वर गोरा जी के लिए। आज की कथा प्रथम दिवस की विराम ले रही है। कथा का प्रस्तुति मध्य प्रदेश सीहोर से किया जा रहा है। कथा का वाचक
प्रदीप मिश्रा के द्वारा किया जा रहा है और आप सभी तक शिव शक्ति यूट्यूब चैनल द्वारा पहुंचाया जा रहा है। इसे आप सभी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।